हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारे इस बेहतरीन सी फैमिली में। मेरा नाम है प्रेम और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। उसका ये लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में बेटा हम देखेंगे, देखो हार्ट के बारे में डिटेल जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर लिया है हार्ट के ऊपर ही, और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आप प्लीज जाके उसको एक बार चेक करें, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो ये उसका लेक्चर नंबर 8 है उस चैप्टर का। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, चलो थोड़ा मैं तुम्हें बता दूं। इसके अंदर हम देखने वाले हैं बेटा कि जो हार्ट का चेम्बर है ना, क्या सारे हार्ट के पास, जैसे हमारे पास 4 चेम्बर है हार्ट में, तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा ही है? तो एक बार उस पर बात कर लेते हैं। और दूसरा बात हम देखेंगे कि सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, हमने देखा एक बात कि हमारे पास कितने चेम्बर होते हैं हार्ट में। हमारे पास जो हार्ट है उसमें कितने चेम्बर होते हैं, बताओ बताओ। हमारा जो हार्ट है उसके पास कितने चेम्बर है? 4 चेम्बर, ठीक है। ये मैं ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब आपके और मेरे हार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा, एक हार्ट होता है जिसमें 3 चेम्बर भी होता है। कितना चेम्बर होता है? 3 चेम्बर। और एक ऐसा हार्ट होता है जिसमें बेटा 2 चेम्बर होता है। कितना चेम्बर होता है? 2 चेम्बर। इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए कि हार्ट में सिर्फ 4 चेम्बर ही नहीं होता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। जब आप 4 की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होता है। क्या होता है बेटा? जैसा कि आपने ह्यूमन हार्ट में देखा, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। एनी इशू? क्या कोई दिक्कत है भैया जी? अरे कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ा चुके हो आप। तो लीजिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने आपको एक और बात बताया कि बेटा कि यहाँ होता है लंग्स, ठीक है। लंग्स से आता है एट्रियम में, ठीक है। ये लीजिए भैया, आ गया, ठीक है। और यहां से नो, वेंट्रिकल्स यहां से जाता है इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं बेटा। यहाँ है बॉडी आपकी, ठीक है। जब भी ये बॉडी के पास जाएगा तो वेंट्रिकल से जाएगा, और बॉडी से जब जाएगा तो ये, कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर, कोई भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़े हुए हैं एकदम। अब देखिए क्या होता है जब आप 3 चेम्बर हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। हार्ट का शेप क्या होता है? मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, बाकी आपको पता होना चाहिए। मेरा ड्राइंग बेटा बहुत घटिया है, हम जो से पैदा लिए है ना, ड्राइंग नहीं सीखे हैं, बाकी पढ़ाना वढ़ाना आ गया है हमको, समझे कि नहीं। इसलिए हम टीचर हैं, इसलिए इज्जत से जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए, क्योंकि हम बेहतरीन पढ़ाएंगे आपको, परेशान मत होइए। क्वालिटी में कोई तरीके का कंप्रोमाइज नहीं है, आपके लिए दिल और जान सब हाजिर है। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि इधर राइट एट्रियम होता है, इधर लेफ्ट एट्रियम होता है, बहुत वेंट्रिकल एक होता है, ये वेंट्रिकल एक ही होता है, ठीक है। और सेम है बेटा, सेम है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास भी वही है, यहाँ लंग्स होगा। यहाँ कौन? लंग्स चचा जी बैठे होंगे। अरे यार कितना वर्ड गलती हो गए, कितने घटिया टीचर हो। नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो, यहां से गए कहाँ और यहां से आए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर मैं बोलूंगा, फिर गलती हो गई। कहाँ गए? ये वेंट्रिकल से हमेशा ब्लड बाहर निकलता है और आता है एट्रियम में, ठीक है भैया। वो बॉडी तो फिर वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा, आएगा इधर, और ये कहां से कहां जाएगा? एट्रियम में, ठीक है। ये ब्लड का पैसेज बता रहे हैं हम आपको अभी। और देखिए एक और है हार्ट जिसमें सिर्फ 2 ही चेम्बर होता है, 2 ही को चेम्बर होगा। ये लीजिए, है ना। और ये होता है बेटा, अरे ये क्या हो गया? देखिए, अगर ये है वेंट्रिकल तो ये है एट्रियम, बस। चलो अब समझिए, मेन मुद्दा जो हम आपको समझाने जा रहे हैं उसको समझिए। ये 2 चेम्बर हार्ट है और ये होता है फिश के अंदर। किसके अंदर? मछली के अंदर, और किसी के अंदर है, ठीक है। ये होता है बेटा 3 चेम्बर हार्ट है, ठीक है। तो कहने के लिए ये एम्फीबिया के अंदर भी होता है। आपके लिए 3 चेम्बर हार्ट ही है जो रेप्टाइल के अंदर भी होता है, लेकिन अगले क्लास में आप जानेंगे कि ये 3.5 होता है रेप्टाइल के अंदर, बट एम्फीबिया और रेप्टाइल
भैया ये एम्फीबिया क्या है? हो एक मेंबर है फ्रॉग। आप डरिए मत, डर जाइएगा तो पढ़िए कैसे। रेप्टाइल क्या है? रेप्टाइल का जो एग्जाम्पल है उसका नाम है लिजार्ड। एक और एग्जाम्पल है, समझे कि नहीं, जिसका नाम होता है क्रोकोडाइल। ठीक है, तो क्रोकोडाइल जो है, डायल, वो 4 चेम्बर हार्ट रखता है। तो एक ऐसा रेप्टाइल है ना जो बागी हो गया है, बोल रहा है कि हम सारे रेप्टाइल से अपना कोई जो है ना मेल मिलाप नहीं रखेंगे बेटा, हम अलग जाएंगे और हम 4 चेम्बर रखेंगे। तो 4 चेम्बर में आपने देखा कि जो ह्यूमन है, ठीक है, और एविस, देखो ह्यूमन या मैमल बोल दो, जो भी बंदर वंदर जो भी हैं जो आपको मैमल लगते हैं वो सब है, ठीक है। और बर्ड्स हैं, बर्ड्स जितने हैं वो सब इनके एग्जाम्पल हैं। एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल अपने अपने प्यारे से शब्दों में इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत है? अब समझिए कि होता क्या है। पहले आपको मैंने बताया कि भैया 3 तरीके का हार्ट है, 4 चेम्बर, 3 चेम्बर, 2 चेम्बर। 4 चेम्बर जो हार्ट है उसमें 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, 3 चेम्बर है उसमें 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, और जो 2 चेम्बर है उसमें 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। भैया ये तो मुझे आती है। तो चलिए अब समझिए, समझो कि यहां पे एक ना आरबीसी बैठा है। कौन? यहां पे एक बैठा है आरबीसी। कौन है? आरबीसी। देखो, और ये आरबीसी अपने साथ कौन किसको रखता है? आरबीसी हमेशा O2 को कैरी करता है। अभी आरबीसी क्या है ना बेटा, यहां से स्टार्ट होके, समझो, ये यहां से स्टार्ट होके, यहां से स्टार्ट हुआ चलना, यहां जाएगा, यहां जाएगा, और फिर देखो इसका रास्ता कैसे होगा, बॉडी में जाएगा, और यहां से ये CO2 हो जाएगा। समझे? ये आरबीसी ऑक्सीजन को छोड़ेगा, ये आरबीसी फिर यहां आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और तब ये कहां जाएगा? फिर लंग्स में आएगा, तब यहां आएगा। एक कंप्लीट सर्कुलेशन हुआ यहां से, देखा आपने, कंप्लीट सर्कुलेशन हुआ, उसमें हार्ट को ये आरबीसी 2 बार पार किया। देखो पहले एक बार यहां आया, और देखो यहां आके यहां गया, और ये फिर आ गया बॉडी के अंदर। तो एक बार हार्ट को पार किया, अब बॉडी से स्टार्ट हुआ, आरबीसी यहां ऑक्सीजन दे देगा, बॉडी में ऑक्सीजन दे देगा, और सीधा आरबीसी फिर जाएगा यहां एक बार, फिर दोबारा ये हार्ट को पार किया। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में, यहां से चल के वापस यहां आने में, आप देखिए कि 2 बार हार्ट को पार किया है। तो ठीक है, यहीं से आपको आता है कि जो 4 चेम्बर है, 4 चेम्बर हार्ट के पास कौन सा सर्कुलेशन होगा बताइए। यहीं पे हम आपको सर्कुलेशन भी क्लियर कर रहे हैं कि 4 चेम्बर हार्ट के पास एक बार अगर कोई यहां से स्टार्ट हुआ है चलना, और इस साइकिल कंप्लीट करने में, यहां पे आने में, इसको 2 बार हार्ट से, एक बार ये क्रॉस किया, दूसरा बार बॉडी के पास आएगा, यहां से जाएगा, ये दूसरा बार क्रॉस करके यहां आएगा लंग्स के पास, फिर ये यहां आएगा। तो 2 बार इसको क्या करना पड़ा है? हार्ट को क्रॉस करना पड़ा है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। 4 चेम्बर हार्ट हैव डबल सर्कुलेशन। क्यों डबल सर्कुलेशन? क्योंकि इसके जो ब्लड है वो 2 बार क्या कर रहा है, ब्लड में जो भी है फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है ना, या ब्लड के जो मेंबर है, उनको 2 बार हार्ट को क्रॉस करना पड़ रहा है बेटा, 2 बार, एक साइकिल को कंप्लीट करने में 2 बार क्रॉस। तो 2 बार क्रॉस करना हुआ तो डबल सर्कुलेशन। कोई दिक्कत? अब देखिए 3 चेम्बर हार्ट किनके पास है बेटा? हमने बताया एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग और जैसे कि लिजार्ड, इनके पास कितना चेम्बर है? 3 चेम्बर हार्ट है। अब देखिए क्या होता है, ये है लंग्स। लंग्स से मान लीजिए यहां पे आरबीसी है। कौन है? लो बना लो, ये कौन है? आरबीसी किसको कैरी करता था बताओ? ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन को उठाएगा, लेके जाएगा। अब देखिए क्या होता है बेटा, ये यहां से तो लेके आ गया लेफ्ट एट्रियम में, यहां से वेंट्रिकल में भी आएगा, लेकिन ये वेंट्रिकल में ना, ये भी CO2 वाला ब्लड और O2 वाला ब्लड यहां मिक्स हो गया है। तो यहां क्या होता है बताओ? वेंट्रिकल में मिक्सिंग ऑफ CO2 एंड O2 रिच ब्लड, यहां मिक्स हो जा रहा है। यहां पे O2 रिच ब्लड आया, और यहां पे CO2 रिच ब्लड आया, और यहां पे आपको क्या होगा? CO2 और O2 मिक्स हो जाएगा। क्या होगा? क्या होगा बेटा? मिक्स हो जाएगा, CO2 और O2 मिक्स हो जाएगा। ठीक है ना? क्या कोई दिक्कत है? भैया जी आप पढ़ा रहे हो तो क्या दिक्कत होगा? और हम पढ़ा रहे हैं उससे क्या? तुम्हारा जो भूसा भरा हुआ दिमाग है उसमें समझ में भी तो आना चाहिए। नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, समझे कि नहीं? अरे क्या समझे भैया, दिख रहा है ना तुम लोग को? नहीं दिख रहा है तो देखिए, आंख खोलिए, समझे कि नहीं? सोए हुए रहते हैं हमेशा। चलिए 3 चेम्बर हार्ट
किनके पास, फ्रॉग और जैसे लिजार्ड के पास। यहाँ मिक्स हो गया है ब्लड, क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। अब क्या होता है बेटा, जैसे ये वेंट्रिकल धड़कता है ना, तो कुछ ब्लड इधर चला जाता है। देखो अब वेंट्रिकल जैसे यहाँ धड़का, ये वेंट्रिकल, अरे यार समझिए, ये वेंट्रिकल जो है जैसे धड़केगा, कुछ ब्लड इधर जाएगा लंग्स के पास, कुछ ब्लड इधर चला जाएगा, तो O2 एंड CO2 मिक्स ब्लड जा रहा है, समझे। हो सकता है ये आरबीसी यहाँ आए, ये आरबीसी उठ के यहाँ आए, ठीक है, यहां से हो सकता है इधर चला जाए, नहीं तो इधर चला जाए, तो हो सकता है एक ही सर्कुलेशन करे, साइकिल दो। तो इसको बोलते हैं बेटा 3 चेंबर हार्ट के पास क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। 3 चेंबर हार्ट, हार्ट नहीं बेटा, हार्ट, इट्स हार्ट, ठीक है, हैव व्हाट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो देखो हम हार्ट भी बता दिए कि 3 चेंबर, 4 चेंबर, 2 चेंबर होता है, सर्कुलेशन भी बता रहे हैं कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल क्या होता है, समझे कि नहीं। डबल सर्कुलेशन समझ गए, इनकम्प्लीट डबल समझ गए, अब समझिए सिंगल क्या होता है। देखिए बहुत आसान है, देखो ये फिश के अंदर होता है, किसके अंदर, 2 चेंबर हार्ट किन के अंदर देखने को मिलेगा, फिश के अंदर। अरे किसके अंदर, फिश के अंदर। क्या हो गया, देखिए ये क्या है, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होगा, ये लो मछली का प्यारा समूह, ठीक है, और यहाँ पे कौन होगा, गिल्स। तो एक ब्लड सर्कुलेशन यहाँ गया, एक यहाँ गया, ठीक है। ये क्या है बेटा, गिल, ये क्या है, गिल्स। अब देखो, अब ये यहां से फिर क्या होगा बेटा, निकलेगा, है ना, निकलेगा, रुको, ये यहां से ये गया और ये यहां आके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वापस से आएगा और इस चच्चा जी से जाके मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ब्लड कैसे गया, आपको ब्लड का फ्लो देखना है। ये देखो ये गया O2, यहां से O2 रीच हो गया, ब्लड क्या हो गया, O2 रीच, O2 रीच, यहाँ पे O2 आया, यहाँ पे O2 आया, फिर आया बॉडी के पास, किसके पास, बॉडी के पास, और यहां से क्या निकलेगा, CO2। यहाँ पे कौन आ गया, O2, O2 गया बॉडी के पास, निकला CO2, CO2 गया वेंट्रिकल के पास, ठीक है, यही CO2 गया एट्रियम के पास, और यहां से फिर यहां जाएगा O2, फिर गिल्स से क्या हो गया, गिल्स से CO2 तो बाहर आ जाएगा बेटा, और यहां से O2 अंदर चला जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं तुमको, कि हम जो समझाए कि कैसे गिल्स पे CO2 को बाहर किया जा रहा है, O2 को अंदर किया जा रहा है। इस गेम को आप समझिए कि क्या हुआ कि जो बेटा एट्रियम वेंट्रिकल उल्टा बना दिया मैंने, आप इसको इधर कर लो, रुको, मान लो ये क्या है, एट्रियम, बॉडी से एट्रियम में आता है, ये क्या है, वेंट्रिकल, ठीक है, स्पेलिंग लिख लेना। अब समझिए, ये वेंट्रिकल ने धड़काया ब्लड को, गिल्स के पास गया, गिल्स से CO2 देके O2 ले लिया गया, O2 गया कहां पे, O2 गया बॉडी में, बॉडी में गया, और ये CO2 O2 देके CO2 ले लिया गया, और ये फिर कहां जाता है, एट्रियम में, और एट्रियम से फिर वेंट्रिकल। आपको देखने को आ रहा है कि जो फिश का हार्ट है, फिश हार्ट नेवर, दिख रहा है क्या, नेवर, फिश हार्ट नेवर गेट व्हाट, बताओ, गेट O2 रिच ब्लड, ठीक है, O2 नहीं आ रहा, CO2 रिच ब्लड इसके पास आ रहा है, समझे कि नहीं। हमेशा ऐसा नहीं सेपरेशन हो रहा है O2 CO2 का, तो क्या हो रहा है, O2 नहीं, O2 नेवर गेट CO2 रिच ब्लड, ये नेवर वर्ड याद रखना। तो इसको क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट, क्या बोलते हैं, वेन में क्या ड्रॉ करता है, CO2, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हो गया वेनस हार्ट, ठीक है। चलो कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिए भैया जी, यही। और यहां देखो, एक बार अगर यहां से कोई पार्टिकल स्टार्ट होगा, तो एक सर्कुलेशन करने के लिए यहां से चलेगा और फिर हार्ट में दोबारा नहीं आएगा, घूम फिर के आएगा, फिर दोबारा, तो एक सिंगल कंप्लीट एक सर्कल बनाने में एक बार हार्ट से गुजरा है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, ये 2 चेंबर हार्ट हैव सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल हैव GL, सिंगल सर्क्यूलेशन। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब आओ थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या भैया जी बताए हुए हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब समझिए हम जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना है तुमको, है ना। क्या इंपॉर्टेंट है भैया, देखो हमने पहले भी लेक्चर में बताया, अभी भी बता रहे हैं हम आपको कि जो 4 चेंबर हार्ट बनाया गया था उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि हम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जैसे ऐसा होता है क्या
कि तुम धूप में गए तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। आप थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करना, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, ठीक है ना। और जब आप बहुत ठंड में गए तो टेम्परेचर घट गया ना, ऐसा नहीं होता बेटा। बाहर का टेम्परेचर कम था, तुम्हारे बॉडी का सेम रहता है। भगवान ने पूछा, एगो चलो कहानी बना के सुनाते हैं तुमको। भगवान ने पूछा सबको खड़ा करके, देखो आदमी को एक तरफ खड़ा किया, दूसरी तरफ लिजार्ड को, ठीक है, और तीसरी तरफ खड़ा किया मछली को। तो पूछा गया आदमी से कि क्या बेटा तुम ज्यादा एनर्जी खर्च करने के लिए तैयार हो, कि तुम एनर्जी अगर खर्च करने के लिए तैयार हो तो तुमको ये क्षमता मिलेगा कि तुम हर समय चाहे ठंडा हो या गर्मी हो रोड पे घूम पाओगे, समझे कि नहीं, तो तुम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाओगे। तो तुम्हारे जैसा इंसान एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भैया जी, हम एनर्जी खर्च करने के लिए तैयार है, हमको 4 चेंबर हट दे दीजिए। तो 4 चेंबर हट दे दिया गया। 4 चेंबर हट से क्या होता है ना, बहुत हम एनर्जी खर्च करते हैं बेटा इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, समझे कि नहीं। एक सेम टेम्परेचर पर रहने के लिए बहुत एटीपी लगता है, बड़ा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, समझे कि नहीं, तभी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। रेप्टाइल भाग चला, रेप्टाइल बोला कि नहीं नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसको 3 चेंबर का हट दिया गया, समझे। उसका ना O2 और CO2 मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल में जाके, मैंने बताया 3 चेंबर हट में, वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता। इसलिए आप सांप को देखेंगे, सांप भी रेप्टाइल है ना, बहुत ठंड में और बहुत गर्मी में जाके छुप जाता है बिल के अंदर। जो भी रेप्टाइल होगा वो सब जाके क्या होगा, छिप जाएगा बेटा। लेकिन चूहा को छिपते हुए नहीं देखेंगे, चूहा मैमल है, समझे कि नहीं। हम हैं जो चूहा है, और जो क्या बोलते हैं उसको, बंदर जो भी आप जानते हो, लंगोर वंगोर सब क्या है, मैमल है बेटा, हाथी घोड़ा सब मैमल है, तो वो सब कभी नहीं छिपता है। लेकिन सांप जाके छिप जाता है, ठीक है। वो जो है सो पीछे हट गया कि नहीं हम भाई इतना एनर्जी खर्च नहीं करें, हम क्या करें, मानो उसका अपना मन, बस वो नहीं, उसके पास 3 चेंबर हट दिया गया। समझ में आया कि नहीं। मेन मकसद ये था कि आप अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाओगे कि नहीं। जो कर पाएगा उसको 4 चेंबर दिया गया, जो नहीं कर पाएगा उसको 3। कर पाने के लिए 4 चेंबर इसीलिए दिया गया कि ऑक्सीजन के ब्लड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड है उससे सेपरेट रखिए, उससे अलग रखिए, कि क्या करे वो बॉडी अपने ऑक्सीजन का सप्लाई भर पेट दे हर एक सेल को, जिससे वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रख सके। बहुत एनर्जी खर्च होगा, तो ऑक्सीजन चाहिए होगा खाना तोड़ने के लिए, कि एनर्जी मिले, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तभी तो टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो सबसे मेन काम जो एनर्जी मेंटेन कर पाता है उन सबके पास 4 चेंबर हट है। हाई एनर्जी, देखो एनिमल लाइक बर्ड्स और मैमल, बर्ड और मैमल क्या करते हैं, मैमल वो होते हैं बेटा जो बच्चा पैदा करते हैं, समझे कि नहीं, जो यंग अंडा नहीं देता है, बच्चा पैदा करता है। सांप अंडा देता है, अरे समझे, यूज करता है हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत प्यारा लाइन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 4 स्टार लगाइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखिए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इंश्योर हाई इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन 4 चेंबर हर्ट। 4 चेंबर हर्ट के बारे में जो कि प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्सिंग ऑफ CO2 एंड O2 रिच ब्लड। याद रखना, जिसके पास 3 चेंबर हर्ट है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, समझे कि नहीं। और ये क्या होता है इनके अंदर, देखिए क्या होता है, सो डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें एग्जांपल है सांप है, लिजार्ड है, ये सब उनके एग्जांपल है। 2 चेंबर हर्ट फिश के अंदर होता है, इनका जो है ना वीनस हर्ट होता है, याद रखना। कैसा हर्ट होता है बेटा, वीनस हर्ट होता है। ये क्या हो गया, ये क्या होता है इनके पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप बाय हार्ट सेंड टू गिल्स, गिल्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और वहां से बॉडी में सेंड कर दिया जाता है। बस यही खेल है, समझ में आया कि नहीं। सिंगल सर्कुलेशन किसके अंदर होगा बेटा, जिसके पास 2 चेंबर हर्ट होगा, मैंने साफ साफ लिखा है, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन 3 चेंबर हर्ट वाले के अंदर, और डबल सर्कुलेशन बताइए जिसके पास 4 चेंबर हर्ट होगा। कि बहुत अच्छे से समझाया है इस पूरे टॉपिक को, मैंने आपको बड़े ही अच्छे से समझा दिया है। अब अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार जाके फिर से मैंने जो शुरुआत में समझाया था कि 4 चेंबर हर्ट के पास डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, ये मैंने समझाया। फिर क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 बार हर्ट से क्रॉस करना पड़ता है ब्लड को, और जो 3 चेंबर हर्ट है उनका इनकम्प्लीट डबल कैसे होता है, और जो 2 चेंबर हर्ट है उनका सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है, सबको मैंने अच्छे से समझाया है बेटा। और अगर आपने देखो ध्यान भटकाया होगा तो ऑब्वियस सी बात है, याद रखना। ये देखो एक एग्जांपल मैंने सम रेप्टाइल्स लिखा है, ये क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल है जो बागी हो जाता है, क्रोकोडाइल ही बोलता है कि नहीं,
हम है तो रेप्टाइल, लेकिन हमारे पास 4 चेम्बर हार्ट होना चाहिए भाई, भगवान से जबरदस्ती मांग लिया है ये, समझे। है तो रेप्टाइल ही, लेकिन 4 चेम्बर हार्ट रखता है बेटा, याद रखना, है ना। तो क्रोकोडाइल इसका एग्जाम्पल है। इसी के साथ बेटा अगर आपको कुछ फिर भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करो, है ना। और पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है ना। बहुत तोड़ तोड़ के समझा रहे, पूरे यूट्यूब पे जाके देखिए, आपको इतने अच्छे से समझाने वाले टीचर्स नहीं है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं इस तरीके, इस लेवल का एजुकेशन। आप पढ़ने पे ध्यान लगाओ, कोई भी क्वेश्चन तुमसे दूर नहीं जाएगा, दैट्स माय प्रॉमिस बेटा। और आप सिर्फ पढ़िए, और हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अभी तो हम लोग बहुत बड़ा बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं सितंबर में आपके लिए, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।